नमस्कार बच्चों, ये वीडियो बीएससी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएससी में पढ़ते हैं और ये फर्स्ट ईयर सेकेंड पेपर का यूनिट 5 है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस हम पहले से कर रहे हैं। ये पूरा फोल्डर है जिसमें मैंने पूरा 5th यूनिट कवर किया है, उसी का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने एक लिस्ट दी थी जिसमें मैंने आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए वो दिया था, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला करके है। ओके, वीडियो की लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कीजिएगा। तो उन फॉर्मूलाज का यूज़ हम कैसे क्वेश्चंस में करते हैं ये मैं आपको अब डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें मैंने उसी के फॉर्मूलाज यूज़ किए हैं। अब आज जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज़ इन दी सेम थिंग। हाँ, इसमें भी आपको क्या करना है, ये आपको नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन है। ओके, ये जो इक्वेशन है दैट इज़ नॉन होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, और आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो आप वो लिस्ट पक्का लर्न करिए और उसको साथ में रखिए, तो उससे आप यूज़ कर पाएंगे कि रिलेट कर पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन है ये नॉन होमोजीनियस है, मतलब इक्वल के साइड में कोई ना कोई वैल्यू है जो x पर या y पर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं नॉन होमोजीनियस। इसका सोल्यूशन लिखने के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, हिंदी में कहते हैं सहायक समीकरण। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, ये रहती है आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5। ओके, सो दिस इज डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन बनाना था इसलिए मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया। सो ये इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का दो मेथड है। पहला, मिडल टर्म अगर स्प्लिट कर सकते हैं आप जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, क्या एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे 2 आए और मल्टीप्लिकेशन करने पे 5 आए, देन यू कैन स्प्लिट द मिडल टर्म। लेकिन यहाँ ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन द सोल्यूशन ऑफ x के कितने सोल्यूशन होंगे, 2, बिकॉज डिग्री इज 2, एंड वो सोल्यूशंस क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इन दिस वे वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? सो हम इसी का यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। डी के वैल्यूज़ आ जाएंगी। क्या आएंगी डी की वैल्यूज़, माइनस बी, तो आप पहले लिख लीजिए a कितना है यहाँ पे 1, बिकॉज a जो है वो डी स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, 1 है। b कितना है माइनस 2 एंड c की वैल्यू है यहाँ पर प्लस 5। ओके, अब आप अप्लाई कर दीजिए ये फॉर्मूला। सो माइनस ऑफ माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 5 विच इज 20 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a 2। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस माइनस रूट 20 माइनस 4 करेंगे 16, सो माइनस 16 बाय 2। अब देखिए ये 2 रहेगा प्लस माइनस रूट माइनस 1 को i लिखते हैं और रूट 16 किसके इक्वल होता है, 4 के। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 2। अब 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो ये कॉमन कट हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर से कैंसिल आ जाएगा आपका 1 प्लस माइनस 2i। सो डी की आपकी वैल्यूज़ आ गई क्या, 1 प्लस माइनस 2i। ओके, अब देखिए ये प्लस और माइनस में है, मतलब दो वैल्यूज़ हैं ये। जब आप प्लस लेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी 1 प्लस 2i और सेकेंड वैल्यू होगी 1 माइनस 2i। और ये कैसे नंबर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज i भी है इसमें। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपके रूट्स
a प्लस माइनस आई बी की फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में है, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी e टू द पावर ax c1 cos bx प्लस c2 sin bx। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। ये भी एक फॉर्मूला है फॉर CF। अब इसका देखिए कितना है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, उससे कंपेयर करेंगे तो ये होगा e टू द पावर ax मतलब 1x c1 cos 2x plus c2 sin 2x। So this is the complementary function for the given linear differential equation with constant coefficient. Okay? ये आ गया CF। अब हमें क्या चाहिए, PI। PI मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसको लिखने का मेथड होता है 1/FD इंटू Q। ओके, FD मतलब फंक्शन ऑफ D। फंक्शन ऑफ D है आपका ये d² माइनस 2d प्लस 5, तो यहाँ लिख देंगे 1/d² माइनस 2d प्लस 5। ओके, एंड Q मतलब इक्वल के राइट हैंड साइड में जो टर्म है e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स, e टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स। अब देखिए यहाँ से हमें चेंज हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो Q है दिस इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे या तो वो e टू द पावर में रहता था सिंपल, तो हम लगा लेते थे उसका फॉर्मूला, और सिंपल अगर साइन में रहता है तो हम फॉर्मूला लगा देते थे। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है PI का दैट इज इक्वल टू दिस, ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या फिक्स रहता है, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, अदर फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकता है, स्क्वायर फंक्शन भी हो सकता है, कोई भी टाइप का फंक्शन होगा, तो आप ये आइडेंटिटी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फॉर PI। ये PI निकालने का है। ओके, 1/FD e टू द पावर ax इंटू v। v इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। v कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ हमारा आप देख रहे होंगे अगर कंपेयर करें तो साइन x है। ओके, और ये किसके इक्वल होता है, e टू द पावर ax 1/FD प्लस a। बस आपको इस d को d प्लस a से रिप्लेस करना है, एंड a कहाँ से मिलेगा, e टू द पावर ax इधर से। ओके, और e बाहर आ जाएगा और v का फंक्शन बचेगा सिर्फ 1/f में। फिर उसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो आपको गिवन फॉर्मूलाज जो पहले से पता है। ओके, so this is a method to solve a function whose PI is in the multiplication of exponential function with any function। यहाँ कोई भी फंक्शन हो बट साथ में एक्सपोनेंशियल हो तो आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर? देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, PI निकाल लेते हैं। अब देखिए कंपेयर करिए, PI किसके इक्वल है, ये है। आपको क्या करना है, उधर 1 प्लस f ऑफ d प्लस a लिखना है। a यहाँ कितना है, e टू द पावर ax, a मीन्स 2, तो आपको d की जगह लिख देना है d प्लस 2, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, d प्लस 2, f ऑफ d प्लस 2। सो यहाँ है आपका d², तो d प्लस 2 स्क्वायर, देन माइनस 2d मीन्स 2d प्लस 2, देन प्लस 5। ओके, इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। फंक्शन किसका बन गया, d प्लस 2 का, पहले था d का। और e टू द पावर ax मतलब 2x, वो आप लिख लेंगे बाहर। ओके, इसके बाहर, एंड देन v मीन्स साइन x, इस तरह से। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर देते हैं, e टू द पावर 2x ऐसे ही रहेगा, और यहाँ स्क्वायर हो जाएगा d² प्लस 4 प्लस 4d माइनस 2d माइनस 4 प्लस 5, और यहाँ पर आपका साइन x। अब साइन x का सॉल्व करना है बस, पहले दो फंक्शन थे, अब एक बाहर आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। अब सेकंड जो है साइन x, उसको सॉल्व करना है आपको, तो वो आप फॉर्मूला पहले से जानते हैं, तो पहले इसको कर लेते हैं। दिस इज d², ये d वाली टर्म है ये, तो ये हो गया 4d माइनस 2d इक्वल टू 2d। दिस इज प्लस 4 माइनस 4, ये कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस 5 बचेगा, और यहाँ पर है आपके पास साइन x। क्लियर? अब देखिए ये अब किस में बन गया है, ये है फंक्शन 1 फंक्शन ऑफ d साइन ax, इस फॉर्म में हो गया है ना। इसका फॉर्मूला ये आपको पता है ना,
1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स इक्वल टू पी आई क्या होता है इसका 1 अपॉन एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर, जो भी a है उसका स्क्वायर करके फिर माइनस लगा के आप यहाँ डालेंगे डी स्क्वायर के प्लेस पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a चेंज हो गया है ना। अब आपको a किसका लेना है, साइन एक्स ए एक्स, मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट है। तो यहाँ कितना है 1, ओके 1, a की वैल्यू 1 है। तो आपको क्या डालना है -1 स्क्वायर, मतलब -1 डालना है कहाँ पर, जहाँ डी स्क्वायर है। तो आप देखिए डी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ हम क्या लिख देंगे -1 स्क्वायर, ओके -1 स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 साइन x। क्लियर है। इसके बाद यहाँ हमने कौन सा स्टेप यूज़ किया है, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। आपके नोटबुक में स्पेस रहेगा तो आप यहाँ लिखिए उस फॉर्मूले को, इसको यहाँ लिखिए कि ये कहाँ से आया है। हमने ये स्टेप यूज़ किया है, ये फॉर्मूला यूज़ किया है। जहाँ भी डी स्क्वायर है वहाँ हम क्या लिख देंगे -a स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ 1 है तो -1 स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए ये -1 हो जाएगा और ये +5 -1 होता है 4, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा e⁻² 2x 1 अपॉन 2d प्लस 4 साइन x। अब देखिए 2d प्लस 4 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा आपका e⁻² 2x। देखिए 2 कॉमन नहीं भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो सही रहेगा। अगर ले रहे हैं तो ले लीजिए, आ जाएगा थोड़ा सिंपल फॉर्म। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन, अंदर बचेगा 1 अपॉन d प्लस 2 साइन x। इतना आ गया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आप जानते हैं, जब हम ऐसे स्टेप पे आ जाएं जहाँ d प्लस 2 है या d माइनस 2 है तो आप इसको स्क्वायर बनाएंगे, किसको, इस d को। ये स्टेप मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी इस तरह का फॉर्म रहता है साइन x या कॉस x के साथ तो आप इसको स्क्वायर बनाइए। कैसे करेंगे स्क्वायर, इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ d माइनस 2 का, ठीक है। नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंसिंग के लिए। तो d माइनस 2 से हमने ऊपर भी कर दिया मल्टीप्लिकेशन एंड नीचे भी कर दिया, ओके। ठीक है ना बच्चों, आ रहा है समझ में अच्छे से। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, कि कब हमें ये स्टेप फॉलो करना है कब नहीं करना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए d प्लस 2 d माइनस 2, यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा e⁻² 2x अपॉन 2 d माइनस 2 अपॉन d स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4, ठीक है, साइन x। यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अब मैं ये नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि ये हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में, इसको ऐसे ही लिखे रहने दे रहे हैं क्योंकि इसका सोल्यूशन जब तक हम नहीं लिखेंगे उसके बाद ही आपको पी लिखना होता है, CF प्लस पी। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अब आप सेम यही फॉर्मूला सेम यहाँ फिर से लगा लेंगे, फिर से अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये अगर आप हटा दीजिए तो ये क्या हो गया d स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ से आपकी a की वैल्यू कितनी आ रही है -1, a की वैल्यू +1, ओके +1, और आपको डालना क्या होता है d स्क्वायर की जगह पर -a स्क्वायर, मतलब -1 स्क्वायर। सो -1 पुट करना है तो ये हो जाएगा e⁻² 2x अपॉन 2 d माइनस 2 अपॉन -1 स्क्वायर यहाँ डाल देंगे और -4 साइन x, ठीक है। हमने फिर से ये फॉर्मूला यूज़ किया है, 2 बार यूज़ हो रहा है इस क्वेश्चन में। अब देखिए ये हो गया e⁻² 2x अपॉन 2, ये कितना हो गया -1 -4 इक्वल टू -5, तो ये हो गया आपका -5। तो हम यहाँ 10 लिख दें, मल्टीप्लाई करके 5 2 ज़ा 10 एंड d माइनस 2 साइन x। अब देखिए अब ये सिंपल हो गया। अब आप साइन x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर और यहाँ पे, तो ये हो जाएगा e⁻² 2x अपॉन -10, यहाँ करेंगे तो d ऑफ साइन x
-2 साइन x, इस तरह से कर लेंगे। ओके, डी ऑफ साइन x का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो ये हो जाएगा -e⁻²x अपॉन 10 cos x माइनस, यहाँ तो नहीं करना है डिफरेंशिएशन, बस मल्टीप्लिकेशन करना है -2 का साइन से, तो ये हो गया -2 साइन x। सो दिस इज द पी आई। बस इतना करना था हमें, d को एलिमिनेट करना था, पी आई में और कुछ नहीं करना होता है। d जो है उसको चेंज करके सिंपल फंक्शन x और y में चाहिए होता है, x में चाहिए होता है, ठीक है। तो ये है CF, वो है PI। सो जो कंप्लीट सोल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? CF प्लस PI। बस आपको साथ में लिख देना है दोनों को, तो लिख देते हैं e⁻x C1 cos x प्लस C2 2x साइन 2x, ये हो गया CF। देन PI माइनस e⁻2x अपॉन 10 देन cos x माइनस 2 sin x। Okay, so this is the solution of the given linear differential equation with constant coefficient। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये है, दिस इज द आंसर ऑल्सो। ओके, इस तरह से हम सॉल्व करते हैं जब हमें इस टाइप की इक्वेशन दी होती है। जो भी आपका फॉर्म रहेगा आपको वो फॉर्मूले में हर एक फॉर्म का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए वो लिस्ट देखिए, उसको समझिए, और अगर नहीं लग रहे हैं वो फॉर्मूले तो आप उस टाइप का कुछ यूज़ करेंगे। जैसे आपको दे दिया है साइन क्यूब एक्स, तो उसका क्या करेंगे आप? साइन क्यूब एक्स को रिप्लेस करेंगे, उसका फॉर्मूला लगाएंगे और क्यूब को 3x या 4x इस तरह से लिख सकते हैं ना, उसमें लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि पावर में तो कोई फॉर्मूला नहीं है जो आप फॉर्मूला सेट देखेंगे उसमें, इसलिए हमें उसको सिर्फ सिंपल 4x या 3x में सॉल्व करना है और फिर आप फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।